थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट मातृ एवं शिशु देखभाल के अंतर्गत पहला पढ़ा था हमने मातृत्व की उपयोगिता। आज पढ़े प्रजनन संस्थान। प्रजनन संस्थान के अंतर्गत सामान्य ऋतु स्रावन चक्र और प्रजनन की प्रक्रिया। सामान्य ऋतु स्रावन चक्र, यह क्रिया मनुष्य के मादा जनन तंत्र में होती है। इसमें नियमित चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं जिसे निषेचन या संगर्भता के लिए आवृत्ति तैयारी माना जा सकता है। घटनाओं के इस पैटर्न को ऋतुस्राव अथवा आवर्त चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया में योनि से रक्तस्रावन तथा गर्भाशयी श्लेष्मिक का गिरना इस चक्र का सर्वाधिक सुस्पष्ट लक्षण है। इस चक्र का सर्वाधिक सुस्पष्ट लक्षण योनि से रक्तस्रावन तथा गर्भाशयी श्लेष्मिका का गिरना इस चक्र का लक्षण है। ऋतुस्राव स्त्रियों में ऋतुस्राव चक्र की अवधि परिवर्तित होती रहती है, किंतु एक चक्र के प्रारंभ होने से दूसरे चक्र के प्रारंभ होने में औसतन 28 दिन लगते हैं। ऋतुस्राव चक्र के दिनों की गणना उस दिन से की जाती है जब रजोधर्म रक्तस्रावन आरंभ होता है। ऋतुस्रावन चक्र में 3 स्पष्ट प्रावस्थाएं, इसके सामान्य ऋतुस्रावन के अंतर्गत 3 प्रावस्थाएं होती रहती है। ऋतुस्रावन, रजोधर्म अथवा रक्तस्रावन प्रावस्था दिवस 1 से 4 अर्थात 4 दिन तक की प्रथम अवस्था 1 से 4 अर्थात 4 दिन की अवस्था होती है। सेकंड क्रमपंसारी अथवा पुटकीय अवस्था दिवस 5 से 14 अर्थात 10 दिन तक की होती है। तीसरी अवस्था में स्त्रावी अथवा पीत पिंड प्रावस्था दिवस 15 से 28 अर्थात 14 दिन तक की होती है। अतः प्रत्येक जो स्त्री में गर्भाशय से रक्त, श्लेष्मा, निषेचित अंडाणु, श्वेत रक्त कणिकाएं आदि का स्रावन प्रतिमाह 26 से 28 दिनों की अवधि में होना रजोधर्म अथवा मासिक धर्म या ऋतुस्राव या आवृत्ति चक्र या महामारी कहलाता है। यह स्रावन 4 से 5 दिनों तक का होता है। ऋतुस्रावन 12 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है तथा 50 वर्ष की आयु तक होता रहता है, किंतु गर्भधारण की स्थिति में यह चक्र नहीं होता है। यह प्रक्रिया हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। जब अंडाणु का शुक्राणु द्वारा निषेचन नहीं हो पाता तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीयूष ग्रंथि में क्रियाशीलता को घटा देता है, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी स्रावन कम होने लगता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कम स्रावित होने से गर्भाशय में रक्त संचार बढ़ जाता है। अतः अधिक रक्त संचार से श्लेष्मिक कला फट जाती है और रक्त ऋतुस्रावन की अवधि में योनि से बाहर निकलने लगता है। ऋतुस्रावन में रक्त के साथ श्लेष्मा, एंडोमेट्रियल स्ट्रिप एवं श्वेत रक्त कणिकाएं तथा निषेचित अंडाणु उपस्थित होते हैं। यह रक्तस्रावन के तुरंत बाद से जम जाता है और ऋतुस्रावन की क्रिया को 2 चरणों में विभाजित किया गया है, पॉलीफेरेटिव चरण और काल चक्रण या श्रावण चक्र, जिसमें आता है पहला पॉलीफेरेटिव चरण। इस चरण में अंडपुट्टिका का विकास तीव्र गति से होता है तथा अंडपुट्टिका परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। अंडपुट्टिका का विकास तीव्र गति से होता है क्योंकि FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन होता है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। इसलिए पॉलीफेरेटिव चरण को पुट्टिका चरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसी चरण में ग्रेफियन पुट्टिका परिपक्व होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय में एंडोमेट्रियम के टूट फूट की मरम्मत करता है तथा निषेचित बिंब
निषेचित बिंब हेतु तैयार होता है। निरंतर कोशिका विभाजन के कारण एंडोमेटेरियम मोटा हो जाता है तथा इसमें श्लेष्मिक ग्रंथि और रक्त वाहिनियों की वृद्धि हो जाती है। यह चरण जो है पॉलीफेवेटिव चरण, जो कि 10 से 14 दिन तक के चलता रहता है। 14वें दिन ग्रेफियन पुट्टिका फट जाती है तथा अंडोत्सर्ग हो जाता है और अंडाणु जो है अंडाशय से बाहर निकल जाता है। सेकंड नंबर आता है काल सहचक्रण या श्रावण चरण। सामान्य ऋतुस्राव के अंतर्गत अंडोत्सर्ग के बाद काल सहचक्रण चरण आता है। इस चरण में फटा हुआ ग्रेफियन पुट्टिका पीत पिंड के हार्मोन का स्रावण करती है। इसी पीत पिंड के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अधिक स्रावण से एंडोमेटेरियम की श्लेष्मिक ग्रंथि में श्लेष्मा अधिक बढ़ने लग जाता है तथा रक्त वाहिनियों में भी रक्त वाहिनियाँ जो है उसमें भी रक्त का संचार अधिक होने लग जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु की जीवों की काफ़ी अवधि भी कम हो जाती है तथा यह 8 से 10 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। इस बीच अगर संभोग के दौरान पुरुष का जो शुक्राणु है वो स्त्री के अंडाणु से मिलकर निषेचित कर देता है तो गर्भधारण हो जाता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय उपकला स्तर की रेखीय धारी तथा एंडोमेट्रियम और रक्त श्लेष्मित अंडाणु श्लेष्मा आदि रक्त स्रावन के बाहर निकलने लग जाता है। यह अवस्था 14 दिनों तक चलती रहती है तथा 28वें दिन फिर मासिक धर्म स्रावन हो जाता है, जो कि 3 से 5 दिनों तक चलती रहती है। इसके अधिक दिनों तक मासिक धर्म का होना अनियमित मासिक धर्म कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सूचक होता है। सहगर्भता की स्थिति में एंडोमेट्रियम स्तर का क्षरण एवं टूट-फूट नहीं होती जब शिशु जन्म नहीं लेता। यह संगर्भता के विकास के लिए उपयुक्त स्थान भी प्रदान करता है। इसके बाद आता है प्रजनन की सामान्य ऋतुस्राव के अंतर्गत 2 पड़ा, पॉलीफेवेटिव चरण और काल सहचक्रण या श्रावण चरण। इसके अंतर्गत ही पढ़ेंगे हम प्रजनन की प्रक्रिया। मनुष्य में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें नर यानी पुरुष और मादा स्त्री एवं पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। नर शिशन द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं को मादा की योनि में संश्लेषित कर देता है तथा शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होता है अर्थात निषेचन होता है। यह निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन की प्रक्रिया में फैलोपियन नलिकाओं में होता है। निषेचित अंडा अर्थात युग्मज गर्भाशय में परिवर्तित होता है। अतः इस प्रकार वह स्त्री गर्भावस्था को धारण कर लेती है। भ्रूण का परिवर्तन माता के गर्भाशय में होता है। अतः मादा जनन पथ में शुक्राणु 48 घंटों से अधिक उत्तरजीवी नहीं रहते, यानी 48 घंटों के बाद उत्तरजीवी नहीं रहते। फलस्वरूप 28 दिनों में एक चक्र में उर्वरण काल 120 घंटे से अधिक नहीं होता, यानी कि 28 दिनों में एक चक्र में उर्वरण जो काल होता है वह 120 घंटों से अधिक नहीं होता। दुर्भाग्यवश जो दंपत्ति गर्भ निरोधक की अनुक्रम विधि पर निर्भर करते हैं उन्हें सदा सफलता नहीं मिलती, क्योंकि एक ही स्त्री में अंडोत्सर्ग का समय एक आवर्त चक्र और दूसरा जो आवर्त चक्र है उससे भिन्न होता है। सामान्यतः दिवस 9 से पूर्व तथा दिवस 20 के पश्चात गर्भधारण की बहुत कम संभावनाएं रहती है। निषेचित जो अंडाणु है पहले अंडवाहिनी है तथा बाद में गर्भाशय में अनेक बार कोशिका का विभाजन करता है। निषेचन के बाद युग्मज तेजी से समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः एक पूर्ण विकसित मानव शिशु का निर्माण गर्भाशय के अंदर होता है। निषेचन के लगभग 8 सप्ताह तक के विकसित युग्मज को भ्रूण तथा युग्मज के 8 सप्ताह के बाद
युग्मज के 8 सप्ताह के बाद तथा जन्म से पूर्व तक के भ्रूण को फीट्स तथा जन्म के बाद 1 साल तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है। परंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में युग्मज के बनने से शिशु जन्म का प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तनों का भी एक साथ भ्रूणीय विकास कर देते हैं, जबकि इन्हें असल रूप में जन्म पूर्व काल का विकास कहा जाता है। अंतिम वजोधर्म के प्रथम दिन से 40 सप्ताह या 280 दिन तक का गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है, यानी 9 माह तक की अवस्था पूर्ण हो जाती है। अब पूर्ण विकसित फीट्स गर्भाशय से नाभि नाल द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसे धागे द्वारा शिशु को बांध करके निर्मित ब्लेड से काट करके अलग कर देते हैं। प्रसव के कुछ क्षणों के बाद एम्ब्रियन, कोरियन तथा अपवावी गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। प्रसव का निर्माण विभिन्न हार्मोन के द्वारा होता रहता है। ये था प्रजनन संस्थान, जिनमें सामान्य ऋतुस्राव चक्र जो कि 1 से लेकर के 4 दिन तक का होता है, जिसमें पॉलीफेजेटिक चरण और कालचक्र चक्र या स्रावन चरण पे पड़ा प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है।